करीबन 1 महीने पहले मेरे कमर में अचानक दर्द आया। एमआरआई के लिए सजेस्ट किए। रिपोर्ट आने के बाद फिर मैं सर को ले जाके दिखाया। सर बोले कि आपको तो बहुत बड़ा स्लिप डिस्क है कि रायपुर आप चले जाइए। यहाँ तो हमारे पास उस टाइप टेक्नोलॉजी अभी है नहीं कि यहाँ ऑपरेशन हो पाएगा। मैं सोचा कि जब इतने बड़े शहर में आया हूँ तो 2-4 डॉक्टर को मैं दिखा लूँ। फैमिली क्या है, देखिए किसी की फैमिली को डर आती है करके कमर का ऑपरेशन है करके, लेकिन जिसको तकलीफ हो वो जानता है तकलीफ क्या होती है। बड़े शहरों में दिखाओ करके, भाई मैं रायपुर में ही करके कराऊंगा और विमल सर से ही कराऊंगा। स्पेशलिस्ट भी देख रहा हूँ कि रायपुर में इतनी बड़ी सिटी में स्पाइन के डॉक्टर मात्र एक जगह दिख रहे हैं। तुरंत आपका हो जाएगा, सब अच्छे से होगा, आप बस लेट जाओ। मैं लेटा रहा, मेरे से सभी सिस्टर डॉक्टर बात करते रह गए और मेरे को पता ही नहीं चला मेरा ऑपरेशन हो गया और सही सलामत वहाँ से बाहर निकला। बोले चल के दिखाया। मैंने उनके सामने चल के दिखाया। गुड़िया छोटी बेटी 5 साल की मेरी बेटी है, उससे भी बात हुई मेरी। वो बोले पापा आप ठीक हो गए, चल के आएंगे। मैं बोला हाँ बेटा मैं चल के आऊँगा अपने घर। दोस्तों आज हमारे साथ में नितेश जायसवाल जी हैं और ये अंबिकापुर से आए हुए हैं और 34 वर्ष की इनकी उम्र है। मैं नितेश कुमार जायसवाल, उम्र 33 वर्ष, अंबिकापुर का निवासी हूँ। मेरा कारोबार हार्डवेयर, किराना और ईंट भट्ठा का संचालन करता हूँ, जिसमें कभी मार्केटिंग का भी काम में दौड़ना पड़ता है और दुकान में भी समय दे के बैठना पड़ता है। करीबन 1 महीने पहले मेरे कमर में अचानक दर्द आया, तो मैं समझ नहीं पाया कि ये दर्द क्यों हो रहा है। 2-3 दिन मैं सोचा देख लेता हूँ, फिर डॉक्टर को दिखाऊंगा। ठीक नहीं होने पर फिर मैं 2-3 दिन हो गया, फिर डॉक्टर के पास गया, हॉस्पिटल अंबिकापुर। सर वहाँ हड्डी के डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो भी। तो गया तो पहले 10 दिन का मेडिसिन चलाया और बोले कि आराम करो अभी आप, बेड रेस्ट। मैंने आराम भी किया, 10 दिन का मेडिसिन भी खाया, तो दर्द ठीक नहीं हुआ। इसके बाद फिर वो एमआरआई के लिए सजेस्ट किए। रिपोर्ट आने के बाद फिर मैं सर को ले जाके दिखाया। सर बोले कि आपको तो बहुत बड़ा स्लिप डिस्क है। अब तो मैं जानता नहीं हूँ कि स्लिप डिस्क होता क्या है, तो मेरे को समझाया कि दोनों हड्डी, रीढ़ की हड्डी के बीच में केमिकल टाइप से रहता है, वो डिस्क आपकी फट के नस को दबा दे रही है। तो सर से मैं सजेस्ट किया कि सर इसका क्या उपाय है, कैसे ठीक होगा। तो सर बोले कि अभी आप 5 दिन का और दवाई लीजिए, अगर दर्द ठीक होता है तो आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज चाहे फिजियोथेरेपी करके लाइन पे ले आएंगे, और नहीं होता है तो फिर आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है। 1 सप्ताह लगभग दवाई खाया तो मेरे को आराम तो भी नहीं मिला। फिर मैं सर के पास गया, मैं बोला सर आराम नहीं। तो फिर वो मेरे को सजेस्ट किया कि रायपुर आप चले जाइए। यहाँ तो हमारे पास उस टाइप टेक्नोलॉजी अभी है नहीं कि यहाँ ऑपरेशन हो पाएगा। तो बोले रायपुर में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, आप जाइए वहाँ मिल के और ऑपरेट करा ही लीजिए तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा भविष्य के लिए। उम्र भी अभी अब आपकी कोई ज़्यादा नहीं है। मैं बोला ठीक है सर। फिर मेरा भाई यहाँ स्टडी करता है, आईपीएस की तैयारी कर रहा है। तो मैं अपने भाई को बताया कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा है, मैं आ रहा हूँ रायपुर करके। तो फिर वो बताया मेरे को कि यहीं पे बगल में स्पाइन का नया हॉस्पिटल खुला है भैया, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। कभी हम लोग के परिवार से चाहे बाहर से भी कभी तो कोई गया नहीं है, लेकिन मैं उनका देखा हूँ यूट्यूब वगैरह में वीडियो, बहुत अच्छा है करके विमल सर, काशी स्पाइन सेंटर। तो मैं बोला ठीक है करके दिखाते हैं, दिखाने में क्या है। तो मैं सर के पास आया, सर रिपोर्ट देखे पूरा अंबिकापुर की जो भी मेरी रिपोर्ट थी कि अचानक इतना बड़ा स्लिप डिस्क कैसे हो गया, मेरे से पूछे। मैं बोला पता नहीं सर। तो मेरे को सजेस्ट किया कि देखो क्या इसको बोला नहीं जा सकता, गाड़ी चलाने से भी हो जाती है, बैठने ज़्यादा देर बैठने से भी हो जाती है, चलने फिरने में कभी गिरे हो गए तो हो गई। तो मैं सर का सलाह अच्छा लगा मेरे को, सर भी मेरे को ऑपरेट के लिए ही बोल दिए। फिर मैं यहाँ से चला गया। मैं सोचा कि जब इतने बड़े शहर में आया हूँ तो 2-4 डॉक्टर को मैं दिखा लूँ। 2-3-4 जगह मैं गया, सब जगह ऑपरेट के लिए बोले। तो मैं भैया के साथ में आया था। फिर मैं सोचा कि अपने परिवार से एक बार संपर्क कर लेता हूँ, अब इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। फिर मैंने वापस चल गया अंबिकापुर। फैमिली क्या है, देखिए किसी की फैमिली को डर आती है करके कमर का ऑपरेशन है करके, लेकिन जिसको तकलीफ हो वो जानता है तकलीफ क्या होती है। तो बोले एक बार बाहर बड़े शहरों में दिखाओ करके। बड़े शहरों में दिखाएंगे और ऑपरेट करा के आ जाएंगे, फिर तो अगर कुछ होता है तत्काल तो अपने को बहुत दूर जाना पड़ेगा, साधन मिल पाया नहीं मिल पाया। और रायपुर तो अब हमारी राजधानी है छत्तीसगढ़ की, अपने गाड़ी में भी आएंगे तो 4 घंटा की रास्ता है, 300-350 किलोमीटर। तो मैं यही सजेस्ट किया कि भाई मैं रायपुर में ही करके कराऊंगा और विमल सर से ही कराऊंगा। मेरे को बहुत अच्छे लगे उनका बात, व्यवहार, नेचर, बिहेवियर बहुत अच्छे। काशी स्पाइन सेंटर के पूरे स्टाफों को दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जब मैं अंबिकापुर से रायपुर आ रहा था तो मेरी बेटी फ़ोन की कि पापा आप चल के आ पाओगे या नहीं आ पाओगे। तो मैं उसको बोला
कि हाँ बेटा, जब मैं यहाँ रायपुर से आऊँगा तो चल के आऊँगा। घर परिवार में पूरा चर्चा करके आया रायपुर। आते के साथ मैं सर के पास ही आया, कहीं नहीं गया पहले। मेरे को ठीक कर दीजिए आप। बोले ठीक हो जाओगे, घबराने वाली बात नहीं। फिर मेरा एडमिशन कार्ड वगैरह बना, मैं ऊपर एडमिशन लिया। फिर एक दीदी थी, मनीषा दीदी, अंबिकापुर की हैं वो भी। उनके भाई का भी अभी कुछ दिन पहले गर्दन का ऑपरेशन हुआ। वो मेरे को सलाह दी कि भैया बहुत अच्छे जगह आप पहुँचे हैं, जो भी आपको बताया है करके। तो मैं बोला बताया कोई नहीं, मेरा भाई यही बगल पे रहता है। वो बोले और भाई स्पेशलिस्ट भी देख रहा हूँ कि रायपुर में इतनी बड़ी सिटी में स्पाइन के डॉक्टर मात्र एक जगह दिख रहे हैं। तो मैं भी सोचा कि भाई अच्छे हैं, समझा। मेरे को भी लगा हाँ अच्छे जगह पहुँच गया हूँ। सर मेरे पास मिलने आए, बोले कि पूरा रिपोर्ट वगैरह आपका ब्लड टेस्ट वगैरह जांच में जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद आपको ऑपरेट किया जाएगा। सुबह नाश्ता वगैरह करके 9 बजे से पहले, पानी वानी बाद में, फिर कुछ नहीं पीना है। फिर 4 बजे 3:50 में मेरे को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया ओटी की रूम में। सिस्टर थी, सर थे, एनेस्थेसिया के अलग डॉक्टर थे। फिर मैं उनको बोला कि मेरे बीमल सर नहीं दिख रहे हैं करके। तो बोले आ जाएंगे, आपको अभी एनेस्थेसिया लगाने के बाद आएंगे। तो मैं उनसे पूछा भी कि पूरा बेहोश किया जाएगा? तो नहीं, बोले कि आपको सब चीज़ पता चलेगा, आप हमसे बात कीजिएगा, बस नीचे सून करेंगे करके। तो कुछ पता चल रहा है, महसूस हो रहा है पैर के साइड दबा के। तो मैं बोला मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा। आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। फिर मैं उनसे बोला भी कि सर आए हैं क्या, मेरे को मिलना है। फिर सर आए भी, विमल सर, फिर मेरे से मिले भी। बोले घबराने वाली बात नहीं है, तुरंत आपका हो जाएगा, सब अच्छे से होगा, आप बस लेट जाओ। मैं लेटा रहा। मेरे से सभी सिस्टर डॉक्टर बात करते रह गए और मेरे को पता ही नहीं चला। मेरा ऑपरेशन हो गया और सही सलामत वहाँ से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद मेरे को अपने रूम पे रखा गया। फिर सुबह सर आए 10 बजे मेरे से मिलने, पूछे कैसे हो नितेश? मैं बोला ठीक हूँ सर। बोले चल लोगे? मैं बोला हाँ सर चल लूँगा। उन्होंने मुझे खड़ा करवाया, बोले चल के दिखाओ। मैंने उनके सामने चल के दिखाया 2-4 बार। घर में भी अपने परिवार को मैं बताया कि मेरा ऑपरेशन हो चुका है। मैं अपनी गुड़िया, छोटी बेटी 5 साल की मेरी बेटी है, उससे भी बात हुई मेरी। वो बोले पापा आप ठीक हो गए, चल के आएंगे? मैं बोला हाँ बेटा मैं चल के आऊँगा अपने घर, पहुँच जाऊँगा, और अभी मैं चल के आ रहा हूँ घर। सर का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। विमल अग्रवाल सर को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। वहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, मैं सबको अपने दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और छोड़ते भी नहीं हैं, रूम पे ही रहते हैं पेशेंट के पास। आगे हमारे परिवार में अगर किसी को इस टाइप से स्पाइन तकलीफ होता है, चाहे हम जिनको जानते हैं रिश्तेदारों को, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि काशी स्पाइन सेंटर आके रायपुर में अपना इलाज कराएं। धन्यवाद। मेरा नाम दीप्ति जायसवाल है। मैं इनकी वाइफ हूँ और इन्हें बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था सोने में, बैठने में और वॉकिंग करने में, ये सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। डॉक्टर सजेस्ट किए हम लोग को सर्जरी करने के लिए और यहाँ पे सर ने सर्जरी की है। उसके बाद इनका मतलब पूरी तरह से अभी ये रिकवर हो गए हैं अच्छे से। अभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जिस टाइप उस टाइम पे आए थे इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, अभी ये बहुत अच्छे से ठीक हो गए हैं, चल पा रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ में नितेश जायसवाल जी हैं। इनकी उम्र 33 वर्ष की है और ये अंबिकापुर से आए हुए हैं। ये किराने का दुकान चलाते हैं और साथ में इनका खुद का ईटा भट्टी है जहाँ पे ये काम देखते हैं। तो दोस्तों इनको 1-1.5 महीने से कमर से लेकर इनके सीधे पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये जो दैनिक कार्य होते हैं वो ढंग से कर नहीं पा रहे थे। जो भी रूटीन एक्टिविटीज होती है, चलना फिरना, रात में सोना, करवट बदलना, ये ढंग से बैठना, ये अपना जो प्रोफेशनल काम होता है, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। 1-1.5 महीने से दवाइयों के सहारे थे, बट फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। पहले प्रयास किया गया कि दवाई के माध्यम से और एक्सरसाइज के माध्यम से इनको ठीक किया जाए। ये रायपुर आए हमारे पास में, तो हमने देखा इनको डिटेल में जांच वांच कराई, तो पता चला L5-S1 में इनको बहुत बड़ा स्लिप डिस्क हो गया था और इनके नसों में दबाव था, करीब 80% का दबाव था। मतलब एक ऐसा दबाव था कि जिसको दवाइयों और फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं किया जा सकता था। जो कमर दर्द और पैर के कारण को क्लियर कट एक्सप्लेन कर रहा था, ये आप MRI के माध्यम से देख भी सकते हैं। ऑपरेशन से पहले का इनका वीडियो भी देख सकते हैं कि ये थोड़े लड़खड़ाहट चल रहे हैं और दर्द के साथ चल रहे हैं। फिर हमने मरीज को बताया और उनके परिवार वालों को बताया कि इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने पेशेंट को एडमिट किया। फिर जब हमने सर्जरी की तो स्पेशल इनके केस में ये था कि स्पाइन का जो केस होता है उसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसमें पूरे फुल बॉडी को बेहोश किया जाता है।
बट यहाँ पे हमने स्पाइन सर्जरी स्पाइनल एनेस्थेसिया से की, जो कि रूटीनली नहीं किया जाता, बहुत कम केसेस में किया जाता है। तो एक ऐसा केस था जहाँ पे हमने कमर में ही इंजेक्शन लगाया और कमर का ही ऑपरेशन किया। तो एक यूनिक जो बात थी इनके केस में वो ये थी कि स्पाइनल एनेस्थेसिया में स्पाइन सर्जरी करना। हमने छोटा चीरा से माइक्रोस्कोपिक तरीके से हमने स्पाइन की सर्जरी की और इनके नसों में जो दबाव था कमर के उसको हमने निकाला। ये आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से कि इतना बड़ा ये डिस्क था जो हमने निकाला इनके। ऑपरेशन के अगले दिन ही 12 घंटे के अंदर में मरीज को चलाया गया और ये खुद के पैर पर चल रहे हैं, अभी पूरे कंफर्टेबल है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अभी अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, पूरे हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, एक्सरे भी कराया खड़े होकर इन्होंने अभी। तो दोस्तों मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे कि परिवार वालों ने इनको बताया कि स्पाइन की सर्जरी मत कराओ, कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ फ्रेंड्स ने समझाया कि आप मुंबई चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, कोयम्बटूर चले जाओ, वहाँ स्पाइन की सर्जरी कराओ, आप छत्तीसगढ़ में मत कराओ। तो दोस्तों हम यही मैसेज देना चाहते हैं आपको कि जो स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं अब वो रायपुर में भी आ चुके हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे, सर्जन आ चुके हैं अब यहाँ पे। तो आपको अननेसेसरली अपने राज्य को छोड़ के बाहर के राज्य में जाना, उसमें आपकी ट्रैवलिंग भी बढ़ जाती है, आपको टाइम भी बढ़ जाता है, आपका बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है और फॉलोअप में आप फ्रिक्वेंटली वहाँ पे जा भी नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसी फैसिलिटीज़ और ऐसी टेक्निक्स और ऐसे अगर डॉक्टर स्पेशलिस्ट अगर आप रायपुर में अवेलेबल हैं तो उस सर्विस का फ़ायदा आप अपने होम स्टेट में ही ले सकते हैं। उसके लिए आपको अननेसेसरली बाहर ट्रैवल करने की नीड नहीं है। और ये नितेश जी सीधा सा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि कल ये जिस परेशानी के साथ में आए थे और आज इनकी जो ऑपरेशन के बाद 12 घंटे के बाद में जो कंडीशन है ये पूरी तरह से डिफरेंट है, पूरे पेन फ्री हैं। अब इनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये इनको मतलब ये बोल रहे हैं कि सर अब मैं रिकवर हो चुका हूँ और काम में जाने के लिए स्वस्थ भी महसूस कर जी रहे हैं। जी।